मेसन हमेशा अपने आप को एक आम शख्स समझता था, मुतहर्रिक, मेहनती और अमली। लेकिन एक रात थी बरसों पहले की जिसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। एक ऐसी रात जिसे वो अपने जहन में इस कदर दफन कर चुका था कि वो खुद को यकीन दिलाने लगा था कि वो कभी हुई ही नहीं थी। मेसन एक औरत लौरा के साथ ताल्लुक में था जिसका वो बेहद ख्याल रखता था, लेकिन उसकी जिंदगी धीरे धीरे बिखर रही थी। लौरा शदीद डिप्रेशन का शिकार हो रही थी और वक्त गुजरने के साथ साथ उनके रिश्ते में तनाव बढ़ता गया। लौरा जज्बाती तौर पर मेसन पर इंसार करने लगी और मेसन ने जितना सहारा देने की कोशिश की, वो इतना ही दबाव महसूस करने लगा। जितनी ज्यादा लौरा अपनी तारीकी में गुम होती गई, मेसन उतना ही उसे दूर होता गया। एक फैसलाकुन रात इन दोनों के दरमियान शदीद झगड़ा हुआ। लोरा ने मैसन को फोन किया और कहा कि वो आकर बात करे। वो मामूल से ज्यादा बेचैन लग रही थी, उसकी आवाज में एक खौफ था जो मैसन उस वक्त पूरी तरह समझ नहीं पाया था। लेकिन मैसन महीनों की जज्बाती थकन से चूर था और मजीद उसके जज्बाती बहरान का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता था। उसी दिन उनका झगड़ा भी हुआ था और इस बार मैसन ने कहा कि वो नहीं आ सकता। आज नहीं लौरा, मैं ये अभी नहीं कर सकता, उसने सर्द और बेजान आवाज में कहा। लौरा की जवाब में आवाज मुद्दम और तकरीबन सिसकती हुई थी। मैसन, मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज। लेकिन मैसन नहीं गया। उसने फोन काट दिया उस यकीन के साथ कि वो ठीक हो जाएगी, कि वो बस जज्बाती हो रही है और वो हमेशा की तरह इस सूरत हाल से निकल आएगी। उसने फोन बंद कर दिया और सोने की कोशिश की, दिल में चलती हुई पेशमानी की आग को दबाकर। अगली सुबह सब कुछ बदल गया। लौरा ने अपनी जान ले ली थी। उसे इसके अपार्टमेंट में पाया गया था, अकेला। उसके फोन के पास मेसन का नंबर, आखिरी कॉल थी जो उसने की थी। इन तमाम दिनों में जो बाद में गुजरे, मेसन पर गुनाह का बोझ नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। वो इस आखिरी गुफ्तगू को बार बार अपने जहन में दोहराता रहा, उस सोच के साथ कि अगर वो उस रात उसके पास चला जाता, अगर उसने उसकी आखिरी कॉल का जवाब दिया होता, तो शायद वो आज जिंदा होती। गुनाह और शर्म से मगलूब मैसन ने किसी को उस आखिरी कॉल के बारे में नहीं बताया। उसने लौरा की आखिरी रस्मात में शिरकत की, उसके खानदान और दोस्तों से ताज़ियत की, लेकिन कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को समझता है। उसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि उसने कोई गलती नहीं की, कि लौरा का फैसला उसकी जिम्मेदारी नहीं था। लेकिन दिल की गहराइयों में वो जानता था कि सच क्या था। उसने लौरा को उस वक्त छोड़ा था जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। अगले महीनों में मैसन ने इस याद को दबाने की कोशिश की। वो उन लोगों से दूर होता गया जो लोरा को जानते थे और यहाँ तक कि शहर के एक मुख्तलिफ हिस्से में मुंतकिल हो गया ताकि उससे वाबस्ता किसी भी याद को भूल सके। लेकिन वो याद कभी भी वाकई उससे अलग नहीं हो सकी। जब भी वो अपने फोन को देखता, उसे आखिरी कॉल की याद ताजा हो जाती। जब भी वो रात को अकेला होता, खामोशी उसका गला घूंटने लगती। उसने अपने आप को काम में गर्क कर लिया, इस उम्मीद के साथ कि शायद उसके दिमाग में चलने वाला शोर दब सके। साल गुजर गए और मैसन ने खुद को कायल कर लिया कि वो आगे बढ़ चुका है। उसने लौरा की मौत को अपने जहन के गहरे गोशे में बंद कर दिया, यहाँ तक कि वो रोजमर्रा की जिंदगी में शाज़ो नादिर ही सामने आती। लेकिन फिर फोन कॉल्स शुरू हो गईं। ये कॉलें किसी अजनबी की तरफ से नहीं आ रही थी, ये उसके अपने ज़मीर की आवाज़ें थी जो रात दर रात उसे याद दिलाती थी कि वो अपने अमाल के नतायज से भाग नहीं सकता। वो काफ़ी अरसे से इनकार कर रहा था, लेकिन आखिरकार उसका ज़मीर उस तक पहुंच गया था। जब मैसन गोदाम से बाहर निकला तो उसे पता था कि अब कॉलें आना बंद हो जाएंगी। उनकी जरूरत नहीं थी, सच्चाई सामने आ चुकी थी, गुनाह बेनकाब हो चुका था। लेकिन उसका ये मतलब नहीं था कि उसका बोझ हल्का हो जाएगा। उसे उस जुर्म के साथ जीना पड़ेगा जो उसने किया था। उसे ये बोझ अपनी बाकी जिंदगी तक उठाना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी दूर भागो, माजी हमेशा तुम्हें तलाश कर लेगा। मैसन का माजी एक अफसोसनाक कहानी है जिसमें गुनाह और निदामत के जज्बात शामिल हैं। उसने एक ऐसा फैसला किया जिसने किसी की जिंदगी को मुतासिर किया और बरसों तक उसने इस हकीकत को अपने दिल में दफन किए रखा। लेकिन चाहे वो कितना भी भागता, उसका ज़मीर उसे कभी नहीं भूलने देता।